नरेंद्र मोदी के द्वारा तिरंगा फहराया गया और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन भी दिया और देश किस तरीके से प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है इसका भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और साथ ही साथ आगे भारत का विजन क्या है, भारत किन किन क्षेत्रों में आगे कदम बढ़ाएगा और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण घोषणा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले के प्राचीर से की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 76 मिनट की स्पीच दी और उसमें हथियारी नक्सल तो ले चले लेकिन दिमागी नक्सली मौके की तलाश में हैं, यानी कि नक्सलियों को लेकर भी उन्होंने आज यहां से संदेश दिया कि कैसे नक्सलियों पर प्रहार किया गया है। इसके अलावा भी युवाओं को लेकर बड़ी घोषणा की गई और उन्होंने बताया कि सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई परीक्षाओं का भी फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, इसका भी ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इससे पहले लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया, पीएम ने तिरंगा फहराया, उसके बाद राष्ट्रीय गान हुआ, 21 तोपों की सलामी दी गई और इसके बाद जो संबोधन हुआ उसमें देश की क्या स्थिति है, इन 12 सालों में मौजूदा सरकार ने क्या काम किए हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया गया है, टेक्नोलॉजी को लेकर अब आगे किस तरीके से भारत बढ़ रहा है, रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से भारत मजबूत हुआ, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और सबसे अहम बात यह कि 2047 के लक्ष्य पर उन्होंने जोर दिया और ये कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और ये दिशा जो है तय हो चुकी है और उसे प्राप्त करते रहना है। उसके लिए लगातार कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। वर्क कल्चर, सोच को कैसे बदलना होगा, इस पर भी जोर दिया गया और काम पिछले 5 से 7 दशक में जो नहीं हुए हैं वो काम आने वाले 5 से 7 साल में किए जाएंगे, इस पर भी पूरा फोकस रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। खास करके क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा जेनजीज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार संदेश दिए, वीडियोस बनाए गए, कनेक्ट साधने की कोशिश हुई है युवाओं के साथ और युवाओं को लेकर भी बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं अनंत अमित बीजेपी प्रवक्ता, हरनाम सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का और आप दोनों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगी हरनाम सिंह जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपने सुना होगा, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस भाषण को, क्या आपको लगा अहम चीजें प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से कही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको 80वें स्वतंत्रता दिवस की आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को हमारी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। दूसरा, जैसे प्रधानमंत्री साहब का आज भाषण सुना तो लाल किले की प्राचीर एक ऐतिहासिक जगह है जहां से प्रधानमंत्री अपना उद्बोधन करते हैं, तो देश की जनता के नाम संदेश देते हैं कि पिछली हमारे 12 साल की सरकार ने क्या किया, आगे हमारी क्या परियोजना है, क्या योजना है, कैसे हम उस पर काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं, ऐसे दिन नहीं है, स्वतंत्रता दिवस है किसी कटाक्ष करने का, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने भाषण में हर बार कंपैरिजन करना शुरू किया पूर्ववर्ती सरकारों से कि पिछले, उन्होंने ऐसा दर्शाया जैसे 2014 से पहले शायद देश में कुछ था ही नहीं और जो कुछ हुआ है सब 2014 के बाद ही हुआ है। और आज जब वो युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को सबसे पहला, किस नीति पर आपत्ति हुई हरनाम सिंह जी? मैं बताता हूँ इस चीज पे आपत्ति है कि जब वो युवाओं को घोषणा कर रहे हैं, युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, 65% देश में युवा है, तो इन्होंने सबसे पहला वायदा अपना किया था रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार देने का। आज 2 करोड़ रोजगार की बात बढ़े, प्रधानमंत्री अब आ गए कि हम 1 करोड़ रोजगार आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ अपने भाषण से ही वापस वो पलट गए हैं। कहीं ना कहीं देश के युवाओं के साथ एक तरीके से भद्दा मजाक है। जब आपने खुद अपनी सरकार में 2014 में आए थे तो कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं, तो अब तक कम से कम 24-25 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे लोगों को, लेकिन रोजगार तो मिले नहीं। अब उल्टा आप उसी में कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नए रोजगार सृजन करेंगे। तो ये एक तरीके से आप अपने छात्रों के लिए घोषणा भी की गई है आज हरनाम सिंह जी। जी, क्या घोषणा भी हुई है एआई ट्रेनिंग को लेकर, 1 करोड़ युवाओं को 1 साल में ट्रेनिंग दी जाएगी। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आप अभी 12 साल बाद जाग रहे हैं, आपने 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं को एक उम्मीद जगी थी कि हमें रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार है युवाओं पर।
तो और ऊपर से पेपर लीक के मुद्दे कितने आप साफ देख रहे हैं पूरे देश में किस तरीके का संकट गहराया हुआ था अभी पीछे, और अभी भी आए दिन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो भविष्य है वो अधर में है, और युवाओं को संबोधित करने की बजाय अब कुछ क्रियान्वयन करने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी कोई नए नए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। पिछले 12 साल से उनकी सरकार है, 3 बार उनको सरकार बनाने का मैंडेट देश की जनता ने दिया है। तो कहीं ना कहीं आज उन्हें यह बताना चाहिए था लाल किले की प्राचीर से कि हमने इतने करोड़ लोगों को स्वावलंबी बना दिया, इतने करोड़ लोगों को हमने स्वरोजगार दे दिया, इतने करोड़ लोगों को हमने नौकरियां दे दी। इसके बताने की बजाय वो आज फिर एक और घोषणा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देंगे। अरे भैया, ट्रेनिंग भी दोगे, पता नहीं कब ट्रेनिंग होगी, कब उनको रोजगार मिलेंगे। जो आपने 14 में वायदा किया था लाल किले की प्राचीर से, उन वायदों का क्या रहा? उन वायदों पर आज उन्हें बताना चाहिए था, क्योंकि सरकार को लेखा जोखा लाल किले की प्राचीर से अक्सर पूर्व प्रधानमंत्री बताते रहे हैं कि हमारी विदेश नीति क्या है, हमने अपना कितना एक्सपेंड किया है, कितना हमने अचीव किया है, क्या हमारे टारगेट्स हैं। वो केवल पूर्ववर्ती सरकारों को 70 साल में वो नहीं हुआ, 50 साल में ये नहीं हुआ, हमने किया। मैं समझता हूँ इस तरीके की बात करना प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से नहीं करना चाहिए। ये चलिए ठीक है, लेकिन हरनाम सिंह जी, क्योंकि देखिए युवाओं के लिए जो ऐलान किया गया उस पर भी जरा जोर डालिएगा। लौट रही हूँ आपके पास सहयोगी अमित सिंह ने लाल किले से बच्चों से बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं जरा आपको सुनवाते हैं। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नारी शक्ति के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश की ताकत है, उनका सामर्थ्य है, और नारियों के बल पर ही देश उन्नति और तरक्की करने जा रहा है। मेरे साथ कुछ बच्चियां हैं, ये राष्ट्रगान गाएंगे। उनसे मैं पूछूंगा अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो मिले, मुलाकात हुई, तो उन्हें कैसा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेरोनिका है, तितिक्षा पब्लिक स्कूल से। कैसा लगा वेरोनिका, पीएम को इतने पास से देख के, उनसे मिलके? सर बहुत अच्छा लगा, हमने पहली बार उनको ऐसे देखा है रियल में, एकदम आराम से और क्या कहते क्लोज से। और मैं आपको एक राष्ट्र कविता सुनाना चाहूँगी। सर तन्वी नाम है, तितिक्षा पब्लिक स्कूल से। बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मतलब मानवी फ्रॉम। कैसा लगा पीएम से मिलके? बहुत अच्छा लगा। चलिए कविता एक सुना दीजिए, राष्ट्रगान की कविता कहने जा रहे हैं बच्चे, गाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सार्जेंट वेरोनिका तितिक्षा पब्लिक स्कूल से 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है इंसानियत से सवाल। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो जाए, न जाने क्या नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो जाए। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, जो भूखे पेट सोते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज ज़माने को खलता है कि मेरा ये चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ लोगों, मेरे शहर में दंगा रहने दो, हरे और लाल में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, साथ खड़े हो रहने वाले देश तभी बनता है। बड़ी बड़ी इसमें देश प्रेम की बातें किए जाती हैं, वक्त पड़े तो अपनों के भी काम नहीं आते हैं। सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, पर अंदर लड़की चलने से भी डरती है। खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने, फिर क्यों लगे हैं कहीं किसान जान सव्य की लेने। क्या थाल सजा है कहीं पर भूख नहीं लगती है, किसी की बेटी रात रात भर भूख के मारे जगती है। क्या 80 सालों में ये आज़ाद वतन अपना है, क्या यही महात्मा गांधी और भगत सिंह का सपना है। क्या इसीलिए आज़ाद ने अंतिम गोली खुद को मारी, क्या इसीलिए रण में कूदी वो नन्ही सी झलकारी। क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिर लौटूंगा कह डाला था, क्या इसीलिए उधम सिंह ने अपने क्रोध को पाला था। घर नहीं तो फिर कैसे छूके राष्ट्र नया गढ़ने में, जिस वतन के लिए लड़े उसकी इज्जत करने में। जय हिंद, जय भारत। देखिए ये युवा शक्ति है, ये महिला शक्ति है, ये नारी शक्ति है, जिसका बहुत बड़ा योगदान है देश की उन्नति, विकास और तरक्की में। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो अमित की आपने रिपोर्ट देखी, हमारे साथ खुद अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित बताइए क्या तस्वीर आप दिखा पा रहे हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया पुनीता। देखिए आज 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो बातें कही वो बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास का खाका खींचा,
2047 के विजन के बारे में बात की, एआई के बारे में बात की, युवा शक्ति के बारे में बात की, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से युवा युद्धमी आगे आ रहे हैं और देश की तरक्की और विकास के लिए नई इबारत लिख रहे हैं। लेकिन उनके भाषण में दो बहुत अहम बातें रहीं। उन्होंने कहा कि हथियारी नक्सली तो देश से चले गए, लेकिन अभी मानसिक रूप से जो नक्सली हैं वो देश में हैं, वो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पे उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पे विपक्ष को साथ आना चाहिए था, विरोध नहीं करना चाहिए था। महिला तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, तभी देश विकसित होगा। 2047 के विजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एआई पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का रक्षा बजट हमने बढ़ाया है। नेवी, एयरफोर्स और साथ ही सेना के सभी जो विभाग हैं उन सबको हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शुमार है जो अपनी डिफेंस इक्विपमेंट का निर्यात करने जा रहा है। उन्होंने पड़ोसियों का नाम लिए बगैर कहा कि शांति जरूरी है। अगर शांति नहीं होगी तो भारत प्रतिक्रिया देगा, अगर शांति नहीं होगी तो भारत उसका विरोध करेगा। उन्होंने जल सिंधु समझौते को, संधि समझौते को, इंडस वाटर ट्रीटी पर कुछ कहा नहीं, लेकिन इशारे इशारे में उन्होंने कह दिया कि पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में। अमित मेरे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हरनाम सिंह जी मेरे साथ है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डिबेट की शुरुआत अनंत जी आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें जो कही, उनमें सबसे अहम बात यह थी कि हथियारी नक्सली तो देश से चले गए, लेकिन जो मानसिक रूप से नक्सली हैं, जो संसद की गतिविधि का विरोध करते हैं, जो देश की तरक्की उन्नति में बाधक बन रहे हैं, उनका आशय किसकी ओर था, किसकी ओर इशारा कर रहे थे वो? देखिए अमित जी, सर्वप्रथम तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम आपके माध्यम से आपको, सभी दर्शकों को हम स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। और साथ ही साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से जो बातें कही, लगभग 76 मिनट के भाषण में अमित जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण की जिस तरीके से देश के लोग ही नहीं, विदेश में भी लोग प्रतीक्षा में थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कौन सी घोषणा करेंगे। ये तमाम लोग जो आंख में टकटकी लगाए बैठे हुए थे, आज उनको ये पता चल गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रमुख तरीके से 8 मुद्दों पे आज जिस तरीके से बात किया है उन्होंने, चाहे विकसित, जैसे कि आपने भी बताया, विकसित भारत की बात करी। उन्होंने मुख्य रूप से सप्तधारा मंत्र का जो बात किया है, ये देश के युवाओं के लिए, देश की जनता के लिए, 150 करोड़ आबादी को ये मंत्र मुग्ध करने वाला मंत्र होगा कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ग्रीन इकोनॉमी, भारत की सॉफ्ट पावर, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, सेमीकंडक्टर की बात हो, युवा शक्ति की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो। अब आपने जो पूछा उस मुद्दे पर आ जाते हैं। जिस तरीके से देश में 80 वर्ष के बाद आज देश में जो नक्सल मुक्त भारत का हमने सपना जो लिया था, वो आज देश नक्सल मुक्त हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से कुछ अर्बन नक्सल देश में एक नई गतिविधि चलाने का प्रयास कर रहे हैं, आज माननीय मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से उनको एक मैसेज देने का काम किया है। ये बदलता हुआ भारत है, 2014 के बाद का नया भारत है। इस देश में नक्सल जैसी शब्दों का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। और आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से देश में एक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत देश को अस्थिर करने की जो साजिश रची जा रही थी, उसी के मार्फत माननीय मोदी जी ने एक संकेत देने का कोशिश किया है कि अर्बन नक्सल की जो बात है उससे बड़े हटकर देश के विकास की बात करिए। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम देश के नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, हम देश को दुनिया के मानचित्र पे ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। आज जिस तरीके से अभी आपसे पहले हरनाम जी ने कहा कि माननीय मोदी जी ने ये कहा, माननीय मोदी जी ने आज कहा कि 14 के बाद पहले क्या था और 14 के बाद किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। तो कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। आज के दिन हम राजनीति के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने 76 मिनट के भाषण में देश के युवाओं के साथ, देश के किसानों के साथ, तमाम लोगों को एक मैसेज देने का काम किया है, मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत के विकसित भारत के लिए आज का भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जी अमित जी। बिल्कुल ठीक है हरनाम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री, मेरा दो सवाल है आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को आप किस तरह से देख रहे हैं? दूसरा, ये जो मानसिक रूप से नक्सली हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी के भाषण में मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हर अपने समय की तुलनात्मक बयान देते रहे। क्या नेहरू ने प्रदेश में काम नहीं किया?
क्या लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नारा देकर कृषि के क्षेत्र में काम नहीं किया? क्या इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया? क्या देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने जान नहीं दी? क्या राजीव गांधी ने दूरसंचार और आईटी क्रांति का काम नहीं किया? क्या मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था और जो जितने आरटीआई कानून और आरटीई एक्ट और खाद्य बिल तमाम ऐसे योजनाएं लेकर आए, और तमाम नरसिम्हा राव के समय में जितनी ग्लोबल इंडस्ट्रीज बाहर से आई और एक बाजार को ओपन किया गया, तमाम और देश के जितने प्रधानमंत्री हैं सबने अपने अपने समय में काम किया है। अगर आप आज देश की लाल किले की प्राचीर से बाकी सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को कहें कि वहां कुछ नहीं हुआ और केवल 14 तक काम हुआ, तो ये बहुत संकीर्ण सोच दिखाती है, क्योंकि देश की 80वीं आजादी का हम देख रहे हैं, विदेश में भी लोग देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, उस वक्त हम अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को इस तरीके से दिखाएं, और ज्यादातर लोग इस वक्त नहीं है वो पूर्व प्रधानमंत्री, तो उनके बारे में कहना कि पहले कुछ नहीं किया उन लोगों ने, तो मैं समझता हूँ बहुत बेमानी बात है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने एक शब्द ये बहुत ही विवादास्पद बात रखी है कि आज आपके खिलाफ अगर सरकार में, जमहूरियत में और लोकतंत्र में ये संविधान अख्तियार देता है कि सरकार के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ को एक अलग विचारधारा भी हो सकती है। आप राइट विंग की विचारधारा में, कोई लेफ्ट की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी सेंटर की विचारधारा है, अगर आपकी किसी बातों से, विचारधारा से कोई सहमत नहीं है, या आपकी कार्यकलाप से, क्रियाशैली से, या आपके सरकार के कामों से कोई संतुष्ट नहीं है, तो उसमें लोकतंत्र ने अख्तियार और अधिकार दिया है, वो विरोध करे। आप विरोधियों को आपने क्या एक नया नाम देना शुरू कर दिया, अर्बन नक्सल। ये कहाँ का, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक शब्द है। अर्बन नक्सल का मतलब आप क्या कह रहे हैं कि लोग जो सिटीज में रह रहे हैं और आपके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, या जो देश के जेनजी है, जेन अल्फा है, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आज जीडीपी का 1.5% भी हम खर्च नहीं कर रहे शिक्षा पर, जबकि छोटे छोटे देश जो है 60% शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। जब देश में शिक्षा का बजट ही नहीं रखोगे तो कैसे? ठीक है अन्नाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, अनंत अमित जी आपका।